जय जय श्री राधे। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय श्री हरिवंश। आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, श्री राधा सुधानिधि जी के श्लोकों का वर्णन। तो ये जो आप सभी को पता है, सभी सखियों को, कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी द्वारा रचित है, जिसमें राधा तत्व, प्रेम, भक्ति और रस की सर्वोच्च अनुभूति का अनुभव भंडार है। हमारी श्री राधा सुधानिधि एक बहुत ही पवित्र वाणी है। इस ग्रंथ का प्रत्येक श्लोक केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि हृदय में उतारने के लिए है। इसमें श्री राधा रानी के स्वरूप, उनकी असीम कृपा, उनके चरणों की महिमा, उनके निष्काम प्रेम का अद्भुत वर्णन मिलता है। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक श्लोक का सरल हिंदी अर्थ, भावपूर्ण व्याख्या, जीवन में उसका आध्यात्मिक संदेश समझेंगे, ताकि हर साधक इस दिव्य ज्ञान और प्रेम रस का लाभ उठा सके। यदि आप श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस श्रृंखला के प्रत्येक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ कमेंट कर सकते हैं, कुछ कमियां हैं वो बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए आज के श्लोक की दिव्य व्याख्या प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा पहला श्लोक है। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो तो कृपा करके माफ़ कर दीजिए। मेरी संस्कृत भी इतनी अच्छी नहीं है, बस भाव है थोड़े से। तो जो पहला श्लोक है वो है, यस्याह कदापि वसनाचल लेख खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन इंद्र दुर्गम गति मर्धुसूदनोस्पि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेस्पि। अर्थात जिनके नीलाचल के किसी समय हिलने से उठे हुए धन्याति धन्य पवन के स्पर्श से योगिंद्रों के लिए अति दुर्गम गति वाले मधुसूदन भी अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं, मैं उन वृषभानु नंदिनी जी की दिशा को भी नमस्कार करता हूँ। हमारे हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री राधा का नाम स्वयं प्रेम, करुणा और आनंद का स्वरूप है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ राधे नाम का स्मरण करता है, उसके हृदय की अशुद्धियाँ धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। उसमें भक्ति का प्रकाश जागृत हो जाता है। जैसे भावार्थ निकल के आता है कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी इस प्रथम श्लोक में बताते हैं कि कलयुग में सबसे सरल साधना है श्री राधा नाम का स्मरण। संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों की खोज करता है, लेकिन वास्तविक शांति केवल भगवान के प्रेम में ही मिलती है। राधे नाम का जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि हृदय से की गई पुकार है। जब भक्त निष्कपट भाव से श्री राधा का नाम लेता है, तब उसका कृपामय स्वरूप उनके जीवन में प्रवेश करने लगता है। धीरे धीरे मन संसार से हटकर भक्ति में लगने लगता है। इसमें इतनी महिमा बताई है कि नीलांचल कहा गया है श्री जी के वस्त्र को। उनको नीला रंग इतना प्रिय है, तो जो उनका नीला आंचल है, अगर उसकी हवा, उससे छूकर कोई हवा भी, वायु भी निकल जाए और उसका स्पर्श भी मिल जाए, तो जो हमारे श्री कृष्ण है वो अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते हैं, मानते हैं कि वो बड़े अहोभाग्य उनके कि आज श्री जी की आंचल के स्पर्श की हुई हवा का स्पर्श मिल गया, है ना। तो उन वृषभानु नंदिनी यानी कि उन श्री जी को मैं बार बार, जिस दिशा में वो विराजमान करती हैं, उस दिशा को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ये हमारे हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं। अब सोचो, उस वायु की वो इतनी स्तुति कर रहे हैं, जो वायु हमारे श्री जी के आंचल को छू के निकली है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम तो क्या, हमारे जो श्री कृष्ण हैं, जो हमारे मधुसूदन है, वो अपने आप को इतना भाग्यवान मानते हैं कि आज श्री जी की आंचल को छू के निकली हुई हवा, मुझे उसका स्पर्श मिला, तो फिर हम तो क्या, है ना।
तो ऐसे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, उस दिशा को मैं प्रणाम करता हूँ जिस दिशा में श्री जी विराजमान है हमारी। तो देखो कितना सुंदर भाव निकल के आ रहा है उनका। तो इस जो पहला श्लोक है उसका ये भाव निकल के आता है कि भाई श्री जी के दर्शन, श्री जी के चरणों की रज मिल जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर उनकी आंचल को छू के आई हुई एक हवा मिल जाए, हवा का स्पर्श, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारा पहला श्लोक पूर्ण होता है। तो आइए दूसरा श्लोक देखते हैं श्री राधा सुधानिधि जी का। तो देखिए, ब्रहोश्वरा दिसुदुरु दारविंद श्रीमत् पराग परमाद भूत वैभवायाः सर्वार्थसार रस वशीकृपात् दृष्टे सतस्या नमस्त विषभानु उभो महिम्ने। तो ये श्लोक है। आपको मैं इसमें एक दो चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे वृषभानु जहाँ भी नाम आ जाए तो इसका मतलब हमारे श्री जी के जो पिताजी थे वो वृषभानु थे, ये उनका नाम है। तो श्री जी को प्यार से वृषभानु नंदिनी भी बोला जाता है। और हमारे श्याम सुंदर के भी बहुत सारे नाम हैं। तो बस थोड़ा सा अगर आप इसमें भाव लाके आप इनको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर भाव निकल के आएगा। तो इसका भाव जो है वो है, जिनके चरण कमलों के शोभाशाली पराग सुगंधित रज का अत्यंत अद्भुत वैभव ऐश्वर्य ब्रह्मा शंकर आदि के लिए भी सुदूर प्राप्त करने में अत्यंत कठिन है, और जिनकी कृपा से भीगी हुई दृष्टि सब पुरुषार्थों के सारभूत प्रेम रस की वृष्टि करने वाली है, उन वृषभानु नंदिनी जी की महिमा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो देखिए, ये इसमें जो एक समझने वाली बात है वो ये है कि ये सब हरिवंश महाप्रभु जो हमारे हैं वो हमारे श्री जी के लिए बोल रहे हैं कि वो उनकी महिमा का किस तरह से बार बार वर्णन कर रहे हैं। कभी उनके चरणों की रज, तो कभी उनके आंचल को छू के निकली हुई हवा का वर्णन। तो इसका जो सरल भाव है वो भी यही है कि भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल और मधुर मार्ग है वो है श्री राधा रानी की कृपा। उनकी कृपा के बिना प्रेम भक्ति का वास्तविक अनुभव करना बहुत कठिन है। तो अगर भक्ति प्राप्त करनी है श्री कृष्ण की, तो सीधा श्री जी के चरणों में पड़ जाओ, उनके हो जाओ, बस, है ना। इसमें जो अगर विस्तृत भाव इसमें से निकालें थोड़ा और डिटेल में, तो महाप्रभु जी बताते हैं कि श्री कृष्ण प्रेम के सागर हैं, लेकिन उस प्रेम तक पहुंचाने वाली करुणामयी शक्ति श्री राधा रानी है। जिस प्रकार माता अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे पिता तक ले जाती है, उसी प्रकार जो श्री राधा रानी है हमारी, वो भक्त को श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचाती हैं। इसीलिए भक्त को कभी भी अपने साधनों पर अभिमान नहीं करना चाहिए, उसे सदैव श्री राधा जी की कृपा की याचना करनी चाहिए। अगर श्री जी की उस पर कृपा हो गई तो आप सोचो भक्ति प्राप्त हो गई। उनकी कृपा से ही भक्ति सहज, मधुर और स्थायी बनती है। तो इसमें हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि जिनके चरण कमलों के शोभाशाली पराग, यानी कि उनके चरणों की रज, उनके चरणों की धूल मिल जाए, उसको प्राप्त करना इतना कठिन है कि पूछो मत, है ना। तो ऐसी वृषभानु नंदिनी की वो महिमा को स्वीकार करते हैं। तो चलिए अब जरा इसका श्लोक नंबर तीसरा, थर्ड श्लोक देखते हैं क्या है। यो ब्रह्म रुद्र दर्शुक नार दभीष्म मुखय राल भिक्षोत न सहसा पुरुषोत्तस्य सघो वशीकरण चूर्ण मन शक्तिम तं
राधा रानी चरण रेणु मनुस्मरामी। जो ब्रह्मा, रुद्र, शुक, नारद, भीष्म द्वारा सहसा देखे नहीं जाते, उन पुरुष श्री कृष्ण को तत्काल वश में करने वाले वशीकरण चूर्ण के समान अनंत शक्तियों वाली श्री राधिका जी की चरण धूलि का मैं स्मरण करता हूँ। इसमें देखिए हरिवंश महाप्रभु ने श्री जी के चरण धूलि की महिमा बताई है कि जो ब्रह्मा, रुद्र, शुक, नारद भी जिस चीज़ के लिए तरसते हैं, है ना, वो जो धूलि है ना, वो ऐसा चूर्ण है जो श्री कृष्ण को वश में कर ले, हमारे लाल जी को वश में कर ले। तो ऐसी चरण धूलि के लिए वो श्री जी को बार बार स्मरण करते हैं कि मुझे कब मिलेगी। जिस धूलि में इतनी शक्ति है कि श्री कृष्ण को वश में कर ले, अगर वो धूलि मुझे मिल जाए तो मैं तो बस इस भवसागर से पार हो जाऊं, है ना। वो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मान रहे हैं, वो बार बार उन श्री राधिका का स्मरण कर रहे हैं, उनकी चरण धूलि का स्मरण कर रहे हैं, जो श्री कृष्ण जिसको पाकर उनके वश में हो जाते हैं। आप सोचो चरण की धूलि क्या होती है, पर जो श्री जी की चरण धूलि है, अगर वो मिल जाए तो बस, तो श्रीदेव गुरुदेव भगवान की जय हो। आते हैं तीसरे श्लोक पे। तीसरा श्लोक है अधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य है, काम्यम पदम प्रिय गुणेरपि पिछमौले भावोत्स्वने भजन्ताम रस कामधेनु तहाँ राधिका चरण रेणु महम समरामी। अर्थात उदार गोपियों ने जिस चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर मोर मुकुटधारी श्री श्याम सुंदर के लिए भी कामना करने योग्य पद श्री प्रियाजू के दास्य भाव की पदवी को प्रिय गुणों के साथ प्राप्त किया, भाव चाव से भजने वालों के लिए रस की कामधेनु के समान उन श्री राधा के चरणों की धूलि का मैं स्मरण करता हूँ। हरिवंश महाप्रभु इस श्लोक में बार बार श्री राधिका के चरण की धूलि का स्मरण कर रहे हैं, बार बार उसको प्रणाम कर रहे हैं, बार बार उसकी महिमा बता रहे हैं कि कितनी मतलब उनकी चरण धूलि से क्या हो सकता है ना। ब्रह्मा, शिव, नारद जैसे महान देवता भी श्री जी के चरणों की महिमा का पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब ब्रज की गोपियां हैं वो राधा जी के चरणों की सेवा और चरण रज के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का सर्वोच्च प्रेम प्राप्त कर रहे हैं, सिर्फ चरण धूलि के प्रभाव से। तो भाव जो निकल के आता है वो यही है कि महाप्रभु जी कहते हैं कि ब्रज की गोपियां की महानता उनके ज्ञान या तपस्या में नहीं है, बल्कि उनके निष्कपट प्रेम और सेवा भाव में है। उन्होंने स्वयं को पूर्ण रूप से श्री राधिका जी के चरणों का समर्पित कर दिया, उनका दास्य भाव अपना लिया। इस कारण में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय बन गई है। श्री कृष्ण किसको चाहते हैं? जो श्री जी को चाहते हैं, जो श्री जी के दास हैं भगवान श्री कृष्ण को वो सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो हमारे हरिवंश महाप्रभु बार बार श्री जी का स्मरण करते हैं, उनकी चरण धूलि की महिमा बता रहे हैं यहाँ पे कि उनकी जो चरण धूलि है उसका कितना दिव्य आनंद प्राप्त होता है जिसको चरण धूलि मिल जाए, है ना। ऐसे अगर किसी को श्री जी की चरण धूलि मिल जाए उसका जीवन क्या होगा, धीरे धीरे दिव्य आनंद से भर जाएगा। ये जो सांसारिक आनंद है ये तो उसके आगे तुच्छ है, बिल्कुल तुच्छ है। जो आनंद भक्ति में आता है, जो आनंद श्री जी के स्मरण में आता है, उस आनंद की तो महिमा ही अलग है। तो इसमें हरिवंश महाप्रभु श्री जी की चरण धूलि की महिमा का बखान कर रहे हैं कि जो गोपियां हैं वो कैसे उसको पाके श्री कृष्ण चरण धूलि के कारण कैसे श्री कृष्ण की प्रिय हो गई। ठीक है, तो ये है श्लोक नंबर 4 जिसमें चरण रज का प्रभाव बताया कि जो हमारी श्री जी हैं
उनकी जो चरण धूली है, जो चरण रज है, मैंने जैसे पहले भी बताया है, जो धूल है, जो धूल के कण है, उनको रज बोला गया। तो आइए देखते हैं 5वां श्लोक। 5वां श्लोक क्या कहता है हमारा? 5वां श्लोक कह रहा है कि दिव्य प्रमोदर ससार निजांग संगः पीयूष विचिनीय भिषेचयन्ति कंद परकोटीश्वर मूर्छितन नंदसुतन संजीवनी जयति कापी निकुंज देवी। देखिए कोई त्रुटि हो तो माफ़ करना। दिव्य प्रमोदर ससार निजांग संग पीयूष विचिनीय चैर विषेजयंती कंद परकोटीश्वर मूर्छितन नंदसुतन संजीवनी जयति कापी निकुंज देवी। तो इसका जो व्याख्या है वो है, अलौकिक आनंद स्वरूप रस के सारभूत अपने श्री अंगों के संग रूपी अमृत तरंगों के समूह से सींचकर कोटि कोटि मनोज के वाणों से व्यथित नंद कुमार को संजीवित करने वाली कोई अनिर्वचनीय निकुंज देवी की जय हो। तो देखिए इसमें हमारी जो श्री राधा रानी है, उनके मुख कमल के दर्शन की अभिलाषा महाप्रभु बता रहे हैं कि उनको कितनी व्याकुलता हो रही है। वो कहते हैं भक्त प्रार्थना करता है, हर भक्त को प्रार्थना करनी भी चाहिए कि हे राधे, आपके मधुर मुख कमल, करुणामयी मुस्कान और प्रेम से भरी चितवन के दर्शन मुझे कब प्राप्त होंगे। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, हे राधे, देखो कितनी सुंदर उन्होंने व्याख्या की। मधुर मुख कमल, करुणामयी मुस्कान, प्रेम से भरी चितवन के दर्शन मुझे कब प्राप्त होंगे। महाप्रभु तरस रहे हैं। इस श्लोक में महाप्रभु जी की विरह भावना साफ दिखाई दे रही है और दर्शन की उत्कृष्ट लालसा प्रकट होती है। सच्चा भक्त संसार की वस्तुओं की कामना नहीं करता, उसकी सबसे बड़ी इच्छा केवल अपने आराध्य के दर्शन की होती है कि कैसे भी उनकी एक झलक मिल जाए। श्री राधा जी का मुख कमल नित्य नवीन है, डेली रोज नया दिखता है उनको, रोज महाप्रभु को नए उसके दर्शन हो रहे हैं। वो डेली उनसे प्रार्थना करते हैं। उनकी मुस्कान, उनकी दृष्टि, उनकी मधुर लीलाएं हमारे हरिवंश महाप्रभु के हृदय को प्रेम रस से भर देती हैं। जब हृदय में ऐसी तड़प जागती है तब भजन केवल एक नियम नहीं रह जाता, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद बन जाता है। तो देखिए ये 5 श्लोकों का एक जो भाव निकल के आ रहा है मेरे मन में, वो है कि हरिवंश महाप्रभु जो हैं वो प्रारंभिक 5 श्लोकों में यही हमें बता रहे हैं कि भक्ति की शुरुआत श्री राधा के नाम से होती है, उनकी कृपा आगे बढ़ती है, उनके चरणों में समर्पण से दृढ़ होती है। जब हम उनके चरणों में अपना चित्त लगा देंगे तो अपने आप हमारी भक्ति दृढ़ हो जाएगी और अंततः उनके दर्शन की उत्कृष्ट लालसा पूर्णता प्राप्त करती है। यही श्री राधा सुधा निधि जी का जो है मूल संदेश है। देखो हमारे ये इतनी सुंदर हरिवंश महाप्रभु के द्वारा रचित एक मतलब ग्रंथ, क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि क्या है श्री राधा सुधा निधि। साक्षात श्री जी का वर्णन हो रहा है इसमें। उनकी हर एक मुस्कान, उनकी मुस्कान कैसी है, करुणामयी है। उनका जो मुखमंडल है कैसा है, बस मतलब शब्द ही कम पड़ रहे हैं उसके लिए। तो आप जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आप देखना आपके मन में प्रेम के किस तरह के भाव जागृत होते हैं। मैं तो एक खैर बहुत ही अधम छोटी सी प्राणी हूँ, मैं तो क्या ही वो करूँ, बस ये थोड़ा भाव जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे मैं इसमें बोलती जा रही हूँ। मेरे में तो सामर्थ्य तो नहीं है, पर फिर भी अगर आपको वीडियो किसी भी तरह से थोड़ा भी आपको ये लगता है कि हाँ भाव हैं, सच्चे हृदय के भाव हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बस प्यार दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी ऐसे वाणी जी को आप ऐसे वस्त्र पहना के रखें, है ना।
हमारे गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान की सदा जय हो, जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो, जय हो।